हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। कहानी बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को एंड तक ज़रूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं। कृपया अपने शहर का नाम शामिल करें। चलिए बहन जी, अब बहुत देर हो गई है, लड़की को बुला दीजिए। अब तो नाश्ता पानी भी हो गया। जी ज़रूर। विमला देवी उठकर कमरे में जाती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ बेटा, अभी तैयार नहीं हुई? माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस आपके बुलाने का ही इंतज़ार कर रही थी। ठीक है बेटा, तो चलो, अब सब लोग बाहर तुम्हें बुला रहे हैं। सुनीता ने लाइट कलर में गुलाबी रंग का अनारकली सूट पहना था और बाल खुले हुए थे। सुनीता देखने में बहुत सुंदर थी, रंगोरा और हाइट भी अच्छी थी। आखिर सुनीता को देखने पहले कई रिश्ते वाले आए जिन्होंने सुनीता को पसंद तो कर लिया, लेकिन दहेज की मांग की वजह से कहीं रिश्ते की बात बन नहीं पाई। लेकिन ये रिश्ता सुनीता की बुआ ने बताया था कि बहुत ही अच्छे खानदान से हैं, पैसे वाले लोग हैं। अगर सुनीता उनके घर में जाएगी तो राज करेगी और हमेशा खुश रहेगी। आज वही दिन था कि वे लोग सुनीता को देखने आए थे। सुनीता माँ के साथ हॉल में आती है जहाँ सभी लड़के वाले बैठे हुए थे। सुनीता अपनी आंखों के नीचे किए हुई शर्माती हुई सी आज थोड़ी सी नर्वस भी थी। आकर सभी को नमस्ते करती है। तभी लड़के की माँ कहती है, बैठ जाओ बेटी। वह सुनीता को अपने पास ही बिठा लेती है और फिर पूछताछ का सिलसिला चालू हो जाता है। लड़के की माँ लड़के के पिताजी से कहती है, क्यों जी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, मैं उसके बाद ही पूछूंगी। तो लड़के के पिताजी कहते हैं, नहीं भाग्यवान, मुझे कुछ नहीं पूछना, तुम्हें जो पूछना है तुम पूछ लो। लड़के की माँ कहती है, ठीक है बेटी, ये बताओ तुम कितनी पढ़ी हो? तो सुनीता कहती है, जी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। अच्छा, और खाने में क्या बना लेती हो? सिर्फ इंडियन खाना ही बना लेती हो या कुछ और भी आता है? सुनीता कहती है, जी मैं इंडियन फूड, इटालियन, साउथ इंडियन, कोरियन सभी तरह का खाना बना लेती हूँ। तभी लड़के की माँ कहती है, हाँ वैसे भी आजकल ये सब बहुत इजी हो गया है, यूट्यूब पर देखकर आप सब कुछ सीख सकते हैं, तुमने भी वहीं से सीखा होगा। जवाब में सुनीता ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप बैठी रही। फिर वह पूछती है कि क्या अब तुम पढ़ रही हो? सुनीता कहती है, जी नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, मेरा अपना बुटीक है और मैं बुटीक चलाती हूँ जिसमें मैं डिज़ाइनर सूट, लहंगे और साड़ियाँ बनाती हूँ और कस्टमर को डिलीवर भी करती हूँ। लड़के की माँ कहती है, अच्छा, मतलब तुम कपड़े सिलती हो, दर्जी हो? तभी लड़का झट से कहता है, माँ ये तुम मुझे कौन सी जगह ले आई? कहाँ हमारा इतना अच्छा खासा बिजनेस है और कहाँ ये दर्जी लड़की, इसका हम क्या करेंगे, ये तो कपड़े सिलने वाली निकली। सुनीता लड़के की बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अपनी माँ की तरफ देखती हुई कहती है, माँ उसे आंखें दिखाती है और वह चुपचाप बैठी रहती है। इतनी बात सुनकर सुनीता के तन बदन में आग लग जाती है कि आखिर ये सब वो सब लोग क्या बोल रहे हैं। तभी सुनीता लड़के की और लड़के की माँ की बात को काटते हुए कहती है, जी मैं दर्जी हूँ, ऐसे वैसे कपड़े नहीं सिलती, मेरे सिले हुए कपड़े बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस भी पहनते हैं और मैं कपड़े सिलती नहीं हूँ, सिलने के लिए टेलर रखे हुए हैं। मैं तो कपड़े डिज़ाइन करती हूँ और अगर सिलती भी हूँ तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है। आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, मैं अपनी मेहनत के दम से अपना बुटीक खोला है, कोई अपने बाप दादा की कमाई पर ऐश तो नहीं कर रही। जवाब सुनकर लड़का और लड़के की माँ चुप हो जाते हैं। फिर कुछ देर सोचने समझने के बाद लड़के की माँ कहती है, बेटा मैंने तो पूछ लिया जो पूछना था, अब अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो। लड़का कहता है, माँ मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप खुद ही देख लो कि क्या करना है। तभी लड़के की माँ सुनीता की माँ को कहती है, देखिए बहन जी, आपकी लड़की तो हमें पसंद है, लेकिन अब बात कर लेते हैं लेन देन की। देखिए कम से कम 50 लाख में तो शादी होगी, हमारा भी एक ही लड़का है, हम कहीं बाहर शादी में जाते हैं तो अच्छे से पार्टी देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को जब हम यहाँ बुलाएंगे तो वे भी तो हमसे कुछ उम्मीद लगाएंगे, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा एक ही बेटा है तो उसकी शादी हम बहुत धूमधाम से हो। अनीता की माँ कहती है, जी बिल्कुल, लेकिन 50 लाख तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप तो जानती हैं कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। सुनीता के पिताजी बचपन से ही गुजर गए थे जब से सुनीता अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कर रही थी। मैं अकेले ही सिलाई करके जैसे तैसे सुनीता की परवरिश की, लेकिन आज सुनीता अपने पैरों पर खड़ी है। 50 लाख तो बहुत ज़्यादा हैं, आप एक बार दोबारा सोचिए,
लड़के की माँ कहती है, इससे कम में तो बात नहीं बन पाएगी। हमारे लड़के के लिए घर बैठे 70 से 80 लाख देने वाले यूं ही हजारों लोग हैं, पर हमें किसी की लड़की पसंद नहीं है। आपकी लड़की हमें रंग रूप और देखने में अच्छी लगी तो इसलिए मैंने हाँ कर दी। अब आप देख लीजिए, इससे कम तो बात नहीं बन पाएगी। सुनीता की माँ कहती है, ऐसा मत कीजिए, मैंने आपसे बहुत उम्मीद लगाई थी। तब लड़के की माँ कहती है, अच्छा, अगर आप 50 लाख नहीं कर सकती तो आप जिस मकान में रहती हैं वह आपका ही है ना? सुनीता की माँ कहती है, जी हाँ, ये मेरा अपना ही है। मैंने अपनी मेहनत मजदूरी से ये मकान पाई पाई जोड़कर खरीदा है। वह कहती है, वैसे भी आपकी बेटी की अगर शादी हो जाएगी तो फिर आप इस मकान का करेंगी ही क्या? क्यों ना आप इस मकान को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सुनीता की शादी कर दें। आप तो फिर अकेली ही रह जाएंगी, और अकेली तो आप किराए पर भी रह सकती हैं। जैसे ही लड़के की माँ ने कहा, तभी सुनीता तुरंत उठकर खड़ी हुई और सभी से बोलती है, चलिए अब आप उठिए, बहुत हुआ आप सबका, मैं माफ़ी चाहती हूँ पर मुझे ये शादी नहीं करनी है। लड़के की माँ कहती है, क्या हुआ सुनीता, तुम ये सब क्यों बोल रही हो? आखिर हम अपनी मर्जी से तो नहीं आए, तुम्हारी बुआ ने ही हमें यहाँ भेजा था। सुनीता कहती है, बुआ ने भेजा था, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि आप लोग दहेज के कितने बड़े लालची हैं। आप ये बताइए कि आपके बेटे ने अपने दम पर क्या कुछ हासिल किया है? आज आपका बेटा आपके पति की संपत्ति पर ऐश कर रहा है, लेकिन मैं और मेरी माँ ने अपनी मेहनत के दम पर यह मकान बनाकर खड़ा किया, और आज अपनी मेहनत के दम पर ही मेरा अपना बुटीक है। हमारे पास पुराने कोई दौलत या धन नहीं था। तो अब आप बताइए कि आपका बेटा ज़्यादा काबिल है या मैं ज़्यादा काबिल हूँ, या मेरी माँ ने इतनी मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। क्या उसकी कोई अहमियत नहीं जो मेरी माँ ये मकान बेचकर शादी में लगा दे? और अगर आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होकर भी अपनी माँ को किराए पर भेजकर शादी करूँगी तो मैं ऐसी शादी ज़िंदगी भर नहीं करना चाहूँगी। मैं ज़िंदगी भर कुंवारी रहना पसंद करूँगी। तभी लड़के की माँ कहती है, क्यों सुनीता की माँ, क्या आपने हमें यहाँ अपमानित करने के लिए बुलाया था? सुनीता की माँ सुनीता को खूब आंखें दिखाती है, उसे चुप रहने के लिए बोलती है, लेकिन सुनीता तब उसके जो मन में आता है वह कहती है। लड़के की माँ कहती है, लड़की ज़रा सोच समझ कर बात करो, हम इज़्ज़तदार लोग हैं, तमीज़ से बात करो। सुनीता कहती है, तमीज़ से बात तमीज़दारों के साथ की जाती है, आप जैसे दहेज के लालचियों से नहीं। भले ही आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आप मेरी माँ के सामने दहेज के लिए मुंह फाड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के घर में कभी बहू बनकर जाना पसंद नहीं करूँगी। इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करूँ। लड़के वाले तभी अपना वहाँ से मुंह लेकर चले जाते हैं, और बाद में सुनीता की माँ सुनीता से कहती है, सुनीता, तूने ये क्या किया बेटा? अगर वे नहीं मानते तो मैं इस मकान को बेचकर तेरी शादी कैसे भी करवा ही देती। सुनीता माँ से कहती है, मेरी भोली प्यारी माँ, मुझे पढ़ाने लिखाने के बावजूद भी दहेज देकर आपको मेरी शादी करनी पड़े तो फिर मेरी काबिलियत का कोई मतलब नहीं रह गया। और वैसे भी आपको क्या लगता है, अगर ये मकान बेचकर आप मेरी शादी करा भी देती हैं तो क्या मैं एक सुखी जीवन जी पाती? लालची लोगों का लालच कभी ख़त्म नहीं होता, और वे हमेशा मुझे किसी न किसी लालच के लिए प्रेरित करते रहते। माँ, मैं शादी ऐसे घर में करूँगी जो पैसे से नहीं, सिर्फ मुझसे और मेरी काबिलियत को देखकर, मेरे हुनर को देखकर मुझसे शादी करेगा। और आप क्यों चिंता करती हो? माँ, इतनी बड़ी दुनिया है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी लोग दहेज के इतने लालची होंगे। अगर मेरी किस्मत में लिखा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मुझे पसंद करने वाला ज़रूर होगा। और सुनीता अपनी माँ को समझा लेती है। फिर दोनों माँ बेटी आपस में गले मिलकर पहले की तरह नॉर्मल रहने लगते हैं। वहीं सुनीता की बुटीक बुलंदियां छू रही थी। उसकी बुटीक एक हज़ारों के तादाद में सेलिब्रिटीज़ और बड़े बड़े क्रिएटर के कपड़ों को डिज़ाइन किया जाता था। सुनीता आगे बढ़ती जा रही थी, वहीं उसका टकराव एक मिस्टर मेहरा के साथ हो जाता है, जो बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक हैं और स्वभाव से बिल्कुल ही अच्छे हैं। मिस्टर मेहरा को उनके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए थे। इतना पैसा दौलत होने के बावजूद मिस्टर मेहरा में कोई घमंड नहीं था। जब वह सुनीता को इतनी मेहनत करता हुआ देखते हैं तो सुनीता के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेते हैं, क्योंकि सुनीता कहीं ना कहीं उनके दिल को भा गई थी। उन्हें एक ऐसी लड़की की तलाश थी जो उनके माता पिता, जो कि अब बूढ़े हो चुके हैं, उनका ख्याल रख सके और उनका कारोबार संभाल सके। वरना तो आजकल की पढ़ी हुई लड़कियां सिर्फ ऑफिस का काम करके रात भर पार्टियों में बिजी रहती हैं। उन्हें घर बार, सास और ससुर से कोई मतलब नहीं रहता। मिस्टर मेहरा एक दिन सुनीता से मुलाकात करते हैं और उसे अपने दिल की बात बताते हैं।
सुनीता ये सब सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है और उन्हें अपने घर पर आने का अवसर देती है और घर जाकर अपनी मम्मी को बताती है। फिर अगले दिन मिस्टर मेहरा अपनी फैमिली के साथ सुनीता का रिश्ता लेकर सुनीता के घर आ जाते हैं और रिश्ता पक्का कर दोनों की जल्दी ही शादी हो जाती है। दोस्तों, सुनीता ने सब्र किया था तो उसे सब्र का फल तो मिलना ही था और आज उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश है और सुनीता भी अपने ससुराल वालों का बहुत ध्यान रखती है और अपने ससुराल वालों के इज्जत करती है, घर के काम करती है और अपने घर आना जाना करती रहती है। दोस्तों, क्या सुनीता ने सही किया या गलत? कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।